नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुक विद मीनाक्षी में। आज की यह रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है कि आप देखते ही बनाना चाहोगे और आपको इतनी पसंद आने वाली है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। इसे तो आपने कई तरह की रेसिपी बनाई होगी पके हुए आम से, लेकिन इस तरह की रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी और नहीं आपने बनाई होगी। मैंगो मलाई कुल्फ़ी बनाना बहुत ही आसान और आप पहली बार में ही आपसे परफेक्ट बनेगी। मैंने जब इस तरह से मैंगो कुल्फ़ी बना करके मेहमानों को खिलाया तो इतनी पसंद आई उन्हें कि कहने लगे कि आपने इसे कैसे बनाया, और कम पड़ गई तो मुझे वापस से बनानी पड़ गई। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है जिसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैंने यहाँ 3 आम ले लिए हैं, लगभग 500 ग्राम आम है। तो मैं आम के छिलके उतार लूँगी इस तरह से। साइड से दूध भी रख दिया तो दूध भी गर्म हो जाएगा जब तक उबल के। तो देखिए इस तरह से सारे तीनों आम के छिलके उतार लूँगी। अब मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट लूँगी। आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में, यानी आपको जिस तरह से जैसी सुविधा लगे आप उस तरह से काट सकते हो। अब मैंने यहाँ पे 3 आम ले लिए हैं, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरह से काट लेंगे हम बड़े बड़े टुकड़ों में। इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लूँगी। वैसे तो रेडीमेड प्यूरी भी मिल जाती है मार्केट में, लेकिन इस तरह से ताज़ा आम से हम जब मैंगो कुल्फ़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार ले लिया है। अब मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्सी में पीस लूँगी, एक साथ नहीं पीसूँगी। तो पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस बिना पानी के हमें इस तरह से पीसना है। तो देखिए इस तरह से प्यूरी तैयार हो गई है। सेकंड बैच के आम जो बचे हुए आम हैं उन्हें भी मैं इस तरह से पीस करके तैयार कर लूँगी और इसमें से प्यूरी बन के तैयार हो जाएगी हमारी। तो देखिए इसे मैंने पीस लिया है। अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लूँगी ताकि इसे मिक्स करने में आसानी हो जाए। तो देखिए साइड से दूध भी गर्म हो चुका है और इधर से साइड से जो मलाई लग रही है उसे भी हमें इस तरह से हटा देनी है और मिक्स कर देनी है वापस से दूध में। दूध भी हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं यहीं पे डाल दूँगी 1/3 कप चीनी। आप चाहे तो चीनी का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ चीनी ले ली है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हमें चलाते ही रहना है, नहीं तो दूध चिपकने लगेगा। तो इस तरह से जो मलाई लगती है साइड से उसे भी हमने इसे हटा के मिक्स कर देनी है दूध में। मैंने यहाँ थोड़ा सा दूध ले लिया है, ये कुनकुना दूध है। तो दूध में मैं यहाँ पे मिला रही हूँ लगभग 2 चम्मच मिल्क पाउडर। बढ़िया से मिक्स कर लूँगी क्योंकि हम मैंगो मलाई कुल्फ़ी बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ इसलिए 2 चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। वैसे तो ये दूध में मिक्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध भी बढ़िया से उबल के गाढ़ा हो गया है। तो अब यहीं पे मैं डाल दूंगी जो हमने मिल्क पाउडर को दूध में घोल के तैयार किया था, बस उसे भी डाल देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक और बढ़िया से उबाल लेंगे इस तरह से चलाते हुए। अब यहीं पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा फूड कलर, चाहे तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर अगर आप लाइक करते हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह से इलायची पाउडर को भी मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब देखिए दूध भी बहुत अच्छे से यानी उबल के गाढ़ा हो चुका है, बस इतना ही हमें उबालना है। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और यहाँ पर देखिए दूध भी ठंडा हो चुका है। मैंने यहाँ जैसे 500 ग्राम दूध लिया था, तो देखिए उबलने के बाद आधा हो चुका है, यानी 250 ग्राम के करीब हो चुका है। तो इसे मैं डाल दूँगी जो हमने मैंगो की प्यूरी बना के तैयार की थी। तो उसमें अच्छे से सारा दूध डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सारा ही दूध इस तरह से निकाल लूँगी। दूध डालने के बाद मैं इस तरह से बढ़िया से फेंट लूँगी लगभग 2 मिनट तक, इस तरह से चलाते हुए लगभग। तो इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही मैं यहीं पे डाल दूँगी बारीक कटे हुए काजू बादाम। मैंने इस तरह से काट लिए थे छोटे छोटे टुकड़ों में। आप पिस्ता भी डाल सकते हो, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो डाल सकते हो। अगर आप लाइक नहीं करते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तो इतनी बढ़िया कुल्फ़ी बन के तैयार होगी ना। अब बढ़िया से करेंगे सभी चीज़ों को मिक्स। इसी तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बच्चों को तो इतनी पसंद आने वाली है कि मैंगो कुल्फ़ी कि आपको रोज़ बनाना पड़ेगी। ये लीजिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पेपर वाले ग्लास। इससे छोटे ग्लास आते हैं वो भी ले सकते हो, थोड़े से बड़े ग्लास से मीडियम साइज़ के। तो मैंने यहाँ पेपर के ग्लास ले लिए हैं, इसे निकालने में आसानी होगी। अगर आप कुल्फ़ी मेकर हो तो आप उसमें भी जमा सकते हो। अब सारे ही ग्लास में हम इस तरह से मैंगो प्यूरी डाल के भर के तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ ले लिया है पेपर, इस तरह से ढक देंगे। आपके पास पेपर नहीं हो तो आप कोई सा भी पेपर ले सकते हो। तो इस तरह से रख देंगे कवर करके हम सभी ग्लास के ऊपर। आपके पास पेपर वाले ग्लास नहीं हो तो आपके पास जो भी कप या कटोरी हो उसमें भी आप सेट करके बना सकते हो कुल्फ़ी। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी कुल्फ़ी वाली इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसे बीच में सेट कर देना है। अब हमने सारे ही ग्लास पे पेपर लगा लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल्फ़ी वाली लकड़ी को इस तरह से बीच में हम सेट करके रख देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे लगभग
6 से 8 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ ओवरनाइट रख दिया था फ्रीज़र में। बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है। अगर आपके यहाँ अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इस तरह से कुल्फ़ी बना के भी उन्हें खिला सकते हो। तो देखिए ओवरनाइट होने के बाद मैंने इसे फ्रीज़र में से निकाल लिया है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पे पेपर को हटा लेंगे कुल्फ़ी के ऊपर जो हमने लगाया था बस उसे। आप उसके बिना भी आप कुल्फ़ी जमा सकते हो, लेकिन पेपर लगाने से क्या है कि ऊपर बर्फ़ नहीं जमती है। तो देखिए इस तरह से पेपर को हम हटा लेंगे। पेपर वाले जो ग्लास हमने लिए थे तो इस तरह से मैं निकाल लूँगी। बहुत ही आसानी से निकल जाती है कुल्फ़ी और इतनी अच्छी बन के तैयार हुई कि आपको यकीन ही नहीं होगा। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, खाने में तो इतनी बढ़िया है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। इसी तरह से हम सारे ही कुल्फ़ी को निकाल लेंगे पेपर में से। सारी ही कुल्फ़ी को मैं पेपर से हटा लूँगी इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ कुल्फ़ी को मैंने गिलास में भी जमाया था इस तरह से। अगर आपके पास कुल्फ़ी वाले मेकर नहीं है तो आप इस तरह से भी जमा के बना सकते हो कुल्फ़ी, और इतनी बढ़िया बनी है कि आपको जब आप खाओगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतनी टेस्टी बनी है। और जब मेरे यहाँ मेहमानों ने खाए तो सब वाह वाह कहते रह गए। और ये लीजिए हमारी मैंगो मलाई कुल्फ़ी बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इतनी बढ़िया बनी है। जब आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाह कितनी टेस्टी और इतनी बढ़िया बनी है। आप कब बना रहे हो मैंगो मलाई कुल्फ़ी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।